डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। मध्य प्रदेश में होने जा रहे 28 सीटों के विधानसभा उपचुनाव पे सबकी नजरें हैं, लेकिन इन 28 सीटों में से सबसे ज्यादा इस वक्त अगर कोई सीट सुर्खियों में है तो वो है छतरपुर जिले में आने वाली बड़ा मलहरा विधानसभा सीट। बड़ा मलहरा जहां से 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे प्रद्युम्न सिंह लोधी, लेकिन अब वो भाजपा में जा चुके हैं। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से यहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। बड़ा मलहरा सीट उमा भारती की वजह से जानी जाती है। उमा भारती भाजपा की फायर ब्रांड नेता, बड़ी साध्वी हैं, लेकिन यहां से कांग्रेस ने भी उन्हीं को टक्कर देने के लिए एक साध्वी को ही टिकट दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बड़ा मलहरा विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी राम सिया भारती। इनके नाम में राम भी है, सिया भी है, भारती भी है। जाहिर सी बात है, ये एक बड़ा हिंदूवादी चेहरा, सामने जो हिंदूवादी चेहरा है उमा भारती का, उनके टक्कर में उतारा है कांग्रेस ने। राम सिया भारती जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे कि आप जब चुनाव में उतर रही है, पहला चुनाव है आपका विधानसभा के लिए और एक ऐसी सीट पे है जहां पे उमा भारती जैसी दिग्गज नेता भी यहां से टिकट जीत करके गई हैं, फिर मुख्यमंत्री बनी है। आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस सीट पे खुद को साबित करने की? हमारी तो यही है कि यहाँ पर जो विधायक बन करके गए हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ से बन करके गए, लेकिन हमारे बड़ा मलहरा विधानसभा विकास नहीं हुआ। विकास देख ही नहीं रहा है कहीं। तो हम तो लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच है और हम काम करने के लिए, विकास करने के लिए क्षेत्र में आए हैं, अपनी विधानसभा में काम कर रहे हैं। आपने बताया कि यहाँ से मुख्यमंत्री भी रही है उमा भारती, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री रही थी। ये वो गांव है जिसे मुख्यमंत्री ने गोद ले रखा है। उमा भारती जब मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने भी गोद लिया था। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी गोद लिया था। उमा भारती जी ने कहा था कि दूध का कटोरा भी यहाँ हमेशा भरा रहेगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ? अब ये तो जनता जानती है कि ऐसा हुआ कि नहीं, तो जनता को मालूम है। तो जनता के बीच आप ये बातें ले जाएंगे? जी बिल्कुल, जनता बिल्कुल जानती है अच्छी तरीके से कि हमारे साथ क्या हुआ है। रामसिया जी, ये बताइए ना कि सबसे बड़ा मुद्दा आप किसको लेकर के बीच में जा रही है जनता के बीच? क्या बातचीत आप कर रही हैं? क्योंकि 15 महीने की सरकार रही थी, 15 साल के बाद बनी थी कांग्रेस की सरकार। इन 15 महीनों के कामकाज को आप ले जा रहे हैं जनता के बीच, या फिर कोई नए मुद्दे भी हैं इस बार? हाँ, हम तो हमारी 15 साल के लिए जो हमारी सरकार बनी कांग्रेस की, उसमें भी कमलनाथ जी ने गौशालाओं का निर्माण करवाया, किसान का कर्जा माफ किया और वृद्ध माताओं की जो पेंशन थी वो 300 से 600 रुपए की और 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी। तो किसान के लिए, गरीब के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने किया है। एक चीज जो यहाँ है वो है कि एक तो बड़ा मलहरा क्षेत्र की बात करें तो बेरोजगारी और दूसरा पानी, ये दो चीजें बहुत ज्यादा अहम है यहाँ के लोगों के लिए। तो उसको लेकर के आपकी क्या योजना है? कांग्रेस पार्टी की क्या योजना है? कांग्रेस पार्टी की योजना ये बीला बांध यहाँ पर है। तो आदरणीय कमलनाथ जी का कहना है, उन्होंने अपनी योजना रखी है कि हमारी सरकार बनती है तो ये बीला बांध में पानी और किसानों के लिए उससे नहर के द्वारा पानी सप्लाई की जाएगी बड़ा मलहरा में। इन 15 महीनों में कुछ बड़े फैसले हुए थे, जिससे कहा गया था कि कांग्रेस जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है। भले ही वो उज्जैन, ओंकारेश्वर या ओरछा के राम राजा मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, विकास की बात हो, गौशालाओं की बात हो जैसा आपने कहा, या फिर राम वन गमन पथ जैसी एक बड़ी योजना की बात हो। कांग्रेस के इस हिंदूवादी चेहरे को लेकर के क्या कांग्रेस की ये भगवा प्रत्याशी लोगों से बात कर रही है? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं। हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने और आदरणीय कमलनाथ जी ने तो राम मंदिर के लिए रामसला भेजी थी और उज्जैन के लिए महाकालेश्वर और जैसे जी ओरछा है, तो इनके लिए उन्होंने सौंदर्यकरण के लिए, सुंदर बनाने के लिए उन्होंने बोला था, उनकी योजना थी कि हम उनको सुंदर बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं हिंदुत्व के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमारी सरकार नहीं कर रही है। कांग्रेस के हमेशा ये आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी की चुनाव के वक्त ही आप लोगों को राम याद आते हैं, चुनाव के वक्त ही आपको हिंदू याद आते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव के, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सोच रहती है कि वो लोग जिस समय चुनाव आ जाता है तो कहीं गौ माता के नाम पर वोट मांगते हैं, कहीं राम जी के रथ में उनकी खड़ाऊ रख करके वोट मांगते हैं। ऐसी हम लोग तो करते हैं, हम लोग गौ माता भी किया है, गौ माताओं के लिए आरक्षण दिया है, उनकी गौशालाओं का निर्माण किया है, 1000 गौशालाएं बनवाई है। प्रद्युम्न लोधी यहाँ से कांग्रेस के टिकट पे जीते थे, महज 15 महीनों बाद सरकार गिरती और उसके बाद फिर वो सरकार गिरने के बाद
कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं। क्या यहाँ के लोगों के मन में इस बात को लेकर के कोई गुस्सा है, आप जब प्रत्याशी बन करके विधानसभा क्षेत्र में घूम रही हैं तो? हाँ बिल्कुल, एकदम आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने जनमत का अपमान किया है। और दूसरी बात, वो एक बात और कहते हैं कि जब उनसे पूछते हैं लोग कि आप क्यों चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, हम तो विधायक बनाया था, तो वो कहते हैं हम विकास के लिए गए थे। तो वास्तव में उन्होंने अपना विकास कर लिया है और यहाँ हमारी बड़ा मलेरा का विनाश कर दिया है, अपना खुद का विकास कर लिया है उन्होंने। तो जनता में आक्रोश तो है, जनता की जनमत का अपमान हुआ है। उमा भारती हैं आपके सामने, तो आपको क्या लगता है उमा भारती आपके लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है, उनसे टक्कर है, या फिर प्रद्युमन सिंह लोधी से है? नहीं, यहाँ तो जिन्होंने दल बदला है, जिन्होंने हमारी जनता की जनमत का अपमान किया है, उनको जवाब देगी जनता। आपको क्या लगता है, आप भी एक भगवा चेहरा है कांग्रेस का यहाँ पे, आप भी साध्वी हैं, उमा भारती भी साध्वी हैं, आप भी टीकमगढ़ से आती हैं, उमा भारती भी टीकमगढ़ से आती हैं, आपके नाम में भी भारती है, उनके नाम में भी भारती है। इतनी समानताएं होने के बाद आपको क्या लगता है यहाँ की जनता आपको कितना प्रेम देगी? हाँ, जनता बिल्कुल देगी, क्योंकि उनके कार्यकाल को भी देखा है जनता ने, और कार्यकाल के अनुसार जनता जवाब देगी। ये तो जनता के ऊपर निर्णय है। कांग्रेस का ये जो चेहरा है, भगवा चेहरा है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की 28 सीटों में आप ही इकलौती ऐसा हिंदुवादी चेहरा फिलहाल कांग्रेस के सामने आया है। उमा भारती की जब हम बात करते हैं 2003 में जब उन्होंने विधानसभा चुनाव प्रचार किया था, तो उनके एजेंडे पे हिंदुत्व काफी रहता था, आपके एजेंडे में है? हाँ बिल्कुल, हमारे एजेंडे में हिंदुत्व है, क्यों नहीं है। आपकी कभी मुलाकात हुई उमा भारती से? नहीं, मेरी वैसे तो मुलाकात नहीं हुई है। नहीं, मैं उनसे नहीं मिल पाई हूँ, क्योंकि मेरा जन्म कांग्रेस में, शुरू से कांग्रेस में ही हुआ, तो मेरी विचारधारा भी कांग्रेस की है। आपने बहुत पहले ही संन्यास ले लिया था, बचपन में ही आपने संन्यास ले लिया था, फिर अचानक से राजनीति की तरफ आपका रुख कैसे हुआ? हाँ, जब इस तरीके से भ्रष्ट राजनीति की जाती है, हम तो कथा कर रहे थे, पर जनता में लगातार देखा कि हमारे बड़ा मलेरा विधानसभा को जहाँ भी देखा तो जितने भी ये बन के जाते हैं, जैसा कि एक रामचरितमानस में एक दृष्टांत आया था कि जिस समय हनुमान जी लंका गए और जानकी जी से मिले, उन्होंने परिचय दिया कि हम रामदूत हैं। तो वहाँ फिर परिचय देने के बाद जानकी जी से हनुमान जी ने कहा कि माता हमें भूख लग रही है। तो माता जानकी जी ने उस समय पूछा था कि आपको समुद्र किनारे से लेके लंका तक कहीं खाने को नहीं मिला, जो लंका में आप आए हैं खाने के लिए? तो हनुमान जी ने कहा, माता ये बीच का जो सफर था उसमें सब खाने वाले बैठे थे, खिलाने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही हमारे बड़ा मलेरा की स्थिति है, यहाँ सब खाने के लिए आए थे, खिलाने वाला कोई था नहीं। ऐसी स्थिति हमने देखी, तो फिर सामने आए कि लड़ाई लड़ना चाहिए, जनता के साथ रहना चाहिए। लगातार उनके जनमत का अपमान हो रहा, उनके विकास के नाम पर यहाँ से सब अपना अपना विकास कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो हम लोगों को, हम नहीं रुक पाए और उन लोगों के सामने आए और साथ हैं। चलिए, आप सन्यासी हैं, सन्यासी का जीवन बड़ा नपा तुला होता है, बड़े ही अनुशासन से भरा हुआ रहता है, लेकिन आपको लगता है चुनाव प्रचार में उस अनुशासन का पालन आप कैसे कर पा रही होंगी? हाँ, बिल्कुल कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे माता पिता हैं, जब हम मंच पर बैठकर रामकथा सुनाते थे तब भी हम माता पिता मान करके आज भी उन लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो उसी प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं सब लोग हमें। एक सवाल बस आपसे रहेगा कि चुनाव प्रचार के दौरान आप अपने सेहत का ध्यान कैसे रख रहे हैं, क्योंकि कोरोना भी है, आपको अपना भी ध्यान रखना है, खान पान का भी ध्यान रखना है। कितने घंटे की नींद आपकी पूरी हो पा रही है इस चुनाव प्रचार के दौरान, या नींद उड़ी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं उड़ी हुई है नींद, हम लोग तो नींद उड़ाने वाले हैं, हम लोगों की नींद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने की। ये थी श्याम सिया भारती, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बड़ा मलेरा से। तमाम पहलुओं पर उन्होंने बातचीत की। देखना अब ये है कि जिस बड़ा मलेरा सीट पर माना जाता है कि उमा भारती जिसके साथ होती हैं उसकी जीत लगभग सुनिश्चित हो जाती है, उस सीट पर उनके भी एक तरीके से देखा जाए तो उनके साथ जो पहले रहते थे प्रद्युमन सिंह लोधी, जो बाद में फिर कांग्रेस चले गए, एक बार फिर से भाजपा में आए हैं, उनके सर पर तो उमा भारती का हाथ है। ऐसे में उनके सामने राम सिया भारती, जो कांग्रेस का हिंदुवादी चेहरा इस वक्त इन मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में है, वो कितना असर दिखा पाती हैं। और बड़ा मलेरा सीट पर आने वाले 3 नवंबर को जब मतदान होता है तो उसके बाद 10 नवंबर को नतीजे क्या रहते हैं। डन। मेरी टीम तो तैयार है, और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।